ये वीडियो ना आपकी सैलरी डबल करेगा, ना आपको 1 घंटे में 10,000 रुपए कमा कर देगा और ना आपका बॉस आपके पैर पकड़ेगा। लेकिन ये वीडियो है एक प्रॉब्लम के बारे में जिसका सोल्यूशन भी आपको देखने मिलेगा। तो अगले 30 सेकंड में आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा और अगर आपको लगता है काम की चीज है तो आगे देखें, नहीं तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं। आपने हाल ही में कोई ना कोई कॉफी शॉप तो विजिट किया ही होगा। और जब आप चूज करने जाते हैं कि आप कौन सी कॉफी को ऑर्डर करना चाहते हैं तो एक वर्टिकल लिस्ट दिखती है और एक हॉरिजॉन्टल लिस्ट दिखती है। तो ये दो टैब्स आपस को क्रॉस करते हैं, इसलिए क्रॉस टैब कहा जाता है। और आप इसके जरिए पता लगा सकते हो कि आप जो कॉफी को ऑर्डर करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल आई लव कैपुचिनो, देन आई कैन से हरे मुझे टॉल सर्विंग चाहिए जिसका दाम है 290 रुपीज। मैंने एक बार अमेरिकानो ऑर्डर करके बड़ी गड़बड़ी कर दी थी बहुत ही मुझे खारा लगता है। एनीवेज, तो अब ये जो डेटा है ऑलरेडी पिवट टेबल है। देखा जाए तो एक पिवट टेबल का फॉर्मेटेड रूप है या पिवटेड है, करेक्ट। अब ये सेम डेटा मुझे इस वर्टिकल फॉर्मेट में डालना है। अब ये क्यों करना है इसको मैं किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी आप समझ के रखिए ये मुझे या तो पिवट टेबल एनालिसिस के लिए चाहिए या पावर क्वेरी में मर्ज क्वेरीज को इस्तेमाल करने के लिए चाहिए हो सकता है। नाउ इस डेटा को फ्रॉम क्रॉस टैब टू फ्लैट फाइल कन्वर्ट करने के लिए एक्सेल में डायरेक्ट कोई फीचर नहीं है। ऑल्दो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला है, बट मैं आपको दिखाता हूं एक सिंपल तरीके से आप कैसे कर सकते हो पावर क्वेरी के जरिए। बट आई एम श्योर आपके मन में सवाल होगा कि मैं 2007 या 10 या 16 का यूजर हूं एक्सेल वर्जन में, तो मेरे पास क्या ये फीचर होगा। वेल, बताना चाहूंगा अगर आप 2007 यूजर हो तो एक्सेल के अंदर पावर क्वेरी नहीं आ सकता, लेकिन आप गूगल में जाके लिखिए डाउनलोड पावर बीआई डेस्कटॉप। माइक्रोसॉफ्ट इसे अपने फ्री में डाउनलोड करने की इजाजत देगा और जब आप वो इंस्टॉल करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ट्रांसफॉर्म डेटा करके ऑप्शन है, करेक्ट। और ये जब आप क्लिक करोगे तो पावर क्वेरी एडिटर में आपको ले लिया जाएगा, जहां पर आप ये सेम चीज प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस फाइल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा अगर आप 2010 या 13 के यूजर हैं तो आपको गूगल में जाना है, लिखना है डाउनलोड पावर क्वेरी। एक सेपरेट एड इन माइक्रोसॉफ्ट देगा जो आप इंस्टॉल करें और एक्सेल में एक अलग सा टैब आपको यहां देखने को मिलेगा। और जिनके पास 2016, 19 या अबव है तो उनको ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड मिलता है डेटा टैब के अंदर गेट एंड ट्रांसफॉर्म के नाम से। तो आइए देखते हैं कि एक्सेल के अंदर ये कैसे कर सकते हैं थ्रू पावर क्वेरी एडिटर। सबसे पहले डेटा को मैं कर देता हूं चूज, डेटा टैब में जाता हूं, यहां क्लिक करता हूं फ्रॉम टेबल रेंज और वंस आई हैव डन दैट मैं क्लिक करता हूं ओके। ये मुझे सीधा पावर क्वेरी एडिटर में एंट्री देगा। और अब यहां पर मुद्दा आता है कि वो कौन सा बटन या फीचर है जिसके जरिए आप डेटा को कर सकते हो ट्रांसफॉर्म। नाउ जो भी एक्शन आप यहां करने वाले हो मेरे साथ, ये सारे स्टेप्स यहां रिकॉर्डेड होते हैं जो कि एक तरह से ऑटोमेशन का काम करते हैं। यानी कि नेक्स्ट टाइम जब आप रिफ्रेश करोगे सारे स्टेप्स जो जो हमने यहां रिकॉर्ड किए हैं बाय क्लिकिंग डिफरेंट बटन्स, वो दोबारा एग्जीक्यूट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये 3 कॉलम को कर देता हूं चूज, कैसे करेंगे? शॉर्ट, प्रेस शिफ्ट एंड चूज ग्रैंडे। इसके अलावा आप शॉर्ट को चूज कर सकते हैं, प्रेस कंट्रोल एंड देन चूज इंडिविजुअल कॉलम्स। आइदर वेज इन तीनों कॉलम को कर देता हूं चूज। अब राइट क्लिक करता हूं और करता हूं अनपिवट कॉलम्स। देखा, एक ही झटके में बिना कुछ कॉपी पेस्ट किए, ट्रांसपोज किए, सारा का सारा डेटा इस रूप में तब्दील हो चुका है। अगर फिर भी आपको लगता है आपने गलती कर दी, कोई दिक्कत नहीं, ये क्रॉस बटन पे आप क्लिक करेंगे, एक तरह से कंट्रोल जेड का काम कर रहा है, यानी कि अनडू का काम करता नजर आ रहा है। अब आप चाहें तो इसके अलावा ये पहले कॉलम को चूज करके कह सकते हैं अनपिवट अदर कॉलम, यानी कि इसे छोड़कर बाकी को अनपिवट कीजिए। मेन मुद्दा क्या है कि जो चीज हॉरिजॉन्टल है आप उस हॉरिजॉन्टल हेडिंग्स को वर्टिकल में लाना चाहते हैं और लाने के बाद जो हॉरिजॉन्टल के अगेंस्ट जो अलग अलग वैल्यूज थे वो भी सही रूप में टैग्ड होके राइट हैंड साइड में वर्टिकली में उपस्थित हो जाए। तो इसलिए ये जो डिसीजन है कि किस कॉलम को अनपिवट करना है, उस कॉलम्स को अनपिवट करना है जिसके हेडिंग्स को आप हॉरिजॉन्टल से चेंज करके वर्टिकल में लाना चाहते हैं, ताकि एक्सप्रेसो शॉर्ट, एक्सप्रेसो टॉल और एक्सप्रेसो ग्रांड जैसे एंट्रीज आपको हर लाइन में देखने को मिले। तो पहले कॉलम को कर देता हूं चूज, राइट क्लिक और अनपिवट अदर कॉलम्स। सुपर। अब कुछ भी सेटिंग्स अगर आपको चेंज करनी है तो आप इसे अंडू करके दोबारा कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं जाता हूं क्लोज एंड लोड, यानी कि क्लोज कीजिए पावर क्वेरी एडिटर को, लोड कर दे डेटा आप एक्सेल के अंदर। और फ्यूचर में अगर यहां डेटा कुछ ऐड होता है, फॉर एग्जाम्पल एक शेफ्स स्पेशल बन गया, राइट, और इसके दामों का कोई हिसाब नहीं है, 1000 रुपए से स्टार्टिंग है, 1200,
लूट तो मची है, लेकिन अब अगर मुझे टेस्ट करना है तो ये भी ऐड करना पड़ेगा मेरे लिस्ट ऑफ मस्ट हैव्स में। अब मैं अगर टेबल में जाता हूं, राइट क्लिक करता हूं और कर देता हूं रिफ्रेश। ये सेम चीज रिफ्रेश में कर सकता हूं इस क्वेरीज एंड कनेक्शन से, राइट क्लिक और रिफ्रेश। और अगर आपको दोबारा पावर क्वेरी एडिटर में जाना है तो राइट क्लिक और कर सकते हैं एडिट। भूल से अगर ये विंडो क्लोज हो जाता है तो एक्सेल को दोबारा स्टार्ट मत कीजिएगा, वो मैंने गलती करी थी बचपन में, लेकिन आप डेटा टैब में जाके यही बटन दोबारा क्लिक कीजिए और ये आपके सामने। तो मैंने आपको इस टेक्निक में दिखाया हाउ टू कन्वर्ट क्रॉस टैब डेटा, जो कि ऑलरेडी पिवटेड जैसा लग रहा है, टू अ फॉर्मेट विच इज कॉल्ड फ्लैट फाइल, और उसका एप्लीकेशन है पिवट टेबल एनालिसिस, मर्ज क्वेरीज एंड मेनी मोर। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है और आपको लगता है ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन काफी रोचक है और आप चाहते हो कि आपके देशवासी भी इसको जाने, तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि YouTube ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम और सॉल्यूशन पहुंचा सके। मैं हूं ऋषभ, मिलता हूं आपको अगले वीडियो में।